अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसन, जिसमें आज हम बात करते हैं ट्रिप्टानॉल टैबलेट के बारे में। ट्रिप्टानॉल टैबलेट क्या होती है, इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, कौन से हालात में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये सब जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक लाजमन वॉच करें और उससे पहले जो न्यू हैं हमारे चैनल पे, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। ट्रिप्टानॉल टैबलेट 25 mg में अवेलेबल होती है। OBS की ये प्रोडक्शन है। उसके अलावा ये मेडिसन जो है वो बहुत ज़्यादा करामत होती है और ये यूज़ की जाती है डिप्रेशन के लिए या एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। इसके अंदर जो है वो एमिट्रिप्टाइलाइन पाया जाता है, जो कि इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जिसकी ये वर्किंग होती है। बहुत बेस्ट इसके रिज़ल्ट होते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स में। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग के बारे में कि ये काम किस तरह से करती है। तो ट्रिप्टानॉल जैसा कि एक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसन है, ये डिप्रेशन को और दीगर जो दिमागी कंडीशंस होती हैं उनके इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। यानी आपको मेंटल डिसऑर्डर्स हैं या डिप्रेशन है तो उनमें ये करामद होती है। ये बेचैनी को दूर करती है और बेहतर नींद का बायस भी बनती है। ट्रिप्टानॉल मेडिसन में एमिट्रिप्टाइलाइन उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट के तौर पे जो है वो शामिल होता है, जो कि एक ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, जो डिप्रेशन का इलाज करता है और मूड को बेहतर बनाता है। ये थी वर्किंग। अब हम बात करते हैं यूजेस के बारे में कि कौन से हालात में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको डिप्रेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अगर आपको शदीद जो है वो ज़हनी दबाव है। ज़हनी दबाव आपको किसी भी वजह से हो सकता है, किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है, या वैसे आप जो है वो किसी प्रेशर में आए हुए हैं, या किसी बात के प्रेशर में आए हुए हैं, या हालात ऐसे हैं कि आप जो है वो डिप्रेशन का शिकार हैं। तो इन कंडीशंस में अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए आप इसको खा सकते हैं। इसी तरह आप इसको एंजाइटी में ले सकते हैं। एंजाइटी क्या है? ये बेचैनी की सूरत होती है। बेचैनी आपको जिस्मानी तौर पे भी हो सकती है, दिमागी तौर पे भी हो सकती है, किसी मर्ज़ की वजह से भी हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन जिसमें आप बेचैन रहते हैं तो तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप इसको मूड प्रॉब्लम्स में भी ले सकते हैं। मूड प्रॉब्लम ऐसी कंडीशन है जो आके आपके हालात पर डिपेंड करती है कि आप किन कंडीशंस में सर्वाइव कर रहे हैं। क्या आपको मसाइल हो सकते हैं, क्या आपको थकावट हो सकती है। तो मूड प्रॉब्लम्स के लिए, अपने हार्मोन की रिलैक्सेशंस के लिए आप इसको खा सकते हैं। इसी तरह अगर आपको मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, यानी नफ्सियाती मसाइल हैं आपको, या आपका दिमाग जो है वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता, या आपका जो दिमाग है वो दिमागी तौर पे बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार होता है, जिसकी वजह से आप जो है वो बेचैन रहते हैं, तो इन कंडीशंस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल जितने भी आपको दिमागी जो है वो डिसऑर्डर्स होते हैं, या दिमागी कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा हार्श होते हैं, गुस्से में होते हैं, घबराहट में होते हैं, खौफ में होते हैं, तो इन कंडीशंस में आप इसको ले सकते हैं अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए। यही थे इसके यूजेस। अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि साइड इफ़ेक्ट इसमें क्या-क्या हो सकते हैं। इसमें आपका दिमाग जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार हो सकता है, आपका जो मैदा है वो डिस्टर्ब हो सकता है, आपको जो है वो नींद इसमें ज़्यादा आ सकती है, या ग़ुनूदगी आपको ज़्यादा हो सकती है, आपका मुँह खुश्क हो सकता है, आपका सर भारी हो सकता है। ये चीज़ें साइड इफ़ेक्ट्स में देखी गई हैं। उसके बाद अब बात करते हैं डोज़ के बारे में। तो डोज़ का तरीक़ाकार डिपेंड करता है आपकी बीमारी की नौइयत पे, या आपका फ़िज़िशियन आपको देख के, आपको चेकअप करके ये बताएगा कि आया आपने कितनी इसकी डोज़ लेनी है। दिस इज़ डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ योर डिज़ीज़। तो अब बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में कि अगर आप जो है वो इसको लेते हैं तो आपने क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप जिगर के या गुर्दे के मर्ज़ में मुब्तला हैं, या आप अल्कोहल यूज़र हैं, या आप बहुत ज़्यादा हसास हैं, या आप दूध पिलाने वाली माँ हैं, या आप हामिला हैं, तो इन कंडीशंस में इस्तेमाल करने से पहले लाज़मन अपने डॉक्टर से एक बार मशवरा कर लें। और हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को लाज़मन सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।